गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। यीशु का नाम हमारा शरण स्थान है और हम उनकी स्तुति और महिमा गाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा ईरे है। हमारी हर एक जरूरतों में परमेश्वर उपाय करता है। परमेश्वर यहोवा निशी है। हमारा विजय ध्वज, हर लड़ाई से, युद्ध से प्रभु हमें जयवंत करते हैं। परमेश्वर हमारा यहोवा राफा है। चाहे कोई भी बीमारी हो, प्रभु यीशु की लहू में वो सामर्थ है कि हमें चंगाई देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा यहोवा रुआ है, हमारा अच्छा चरवाहा है। जब कोई भी भेड़ खो जाए या कहीं फंस जाए, प्रभु उसे ढूंढ कर निकालते हैं। परमेश्वर हमारा यहोवा शाम्मा है, हमारे साथ साथ रहते हैं। वचन में कहता है, लिखा है कि ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, यहोवा हमारा शालोम है, हमें शांति देने वाला परमेश्वर हमारे चारों ओर, चाहे कितनी भी कोलाहल हो, कितनी भी बेचैनी हो, परमेश्वर हमारे मनों को शांत करता है। हालेलुया। तो आइए आज की सुबह हम सब मिलकर यहोवा की स्तुति और वंदना करें, उसको धन्यवाद कहें, उसके फाटकों में स्तुति और महिमा ललकारते हुए आए। आइए साथ मिलकर आराधना करें। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज फिर से एक और बार हम सब मिलकर आपसे मिल पा रहे हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, जो कभी भी गिरने का नहीं, जहाँ हमें शांति और हमें आराम मिलता है। आइए गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। Let's
तुझे प्रभु, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। यीशु, आइए क्यों नहीं हम उस परमेश्वर की आराधना करें, अपने मन को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर हम उस परमेश्वर को सराहें। ओ तेरी जय हो परमेश्वर, तेरी प्रशंसा करते हैं यीशु यीशु। धन्यवाद यीशु। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा करे, जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ओ तेरी आराधना करूं परमेश्वर, तू ही महान, सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान, सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार तेरे जंकार, हृदय के तार तेरे जंकार, तेरी आराधना है माधुरी, तेरी आराधना है माधुरी, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ओ मेरा शिकोह, ओ तेरी आराधना करूं Jesus। सृष्टि के हाईवे निकल कर में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हाईवे निकल कर में छाया है तेरी महिमा का राज, बख्शिश करते हैं तेरी प्रशंसा, बख्शिश करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का नाम, हर पल सुनाते हैं आनंद का नाम, तेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना
धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के सुंदर समय और दिन के लिए प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु धन्यवाद देते हैं सुबह की घड़ी प्रभु जी, हमें से हर एक लोग जब पिता परमेश्वर प्रभु तेरे उपस्थिति में बैठे प्रभु जी, तेरे आशीष को लेने के लिए प्रभु मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर, जितने लोग आज इस सर्विस में पिता शामिल हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, शुरू से अंत तक पिता हर एक को चलाइए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब वचन को सुनते आपके दास के द्वारा प्रभु, सचमुच में उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारे फलों को लाने वाले होने पाए। और प्रार्थना करते पिता, जबकि दास जब वचन को बोते प्रभु, उनके ऊपर भी तेरे आशीष में हाथों रखिए, ताकि प्रभु सुन के भूलने वाले नहीं प्रभु, लेकिन वचन के अनुसार पिता परमेश्वर चलने के लिए अपने जीवन को तैयार करने पाए। प्रार्थना करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, यदि कोई भी हम में से मेरे पिता परमेश्वर बुखार में पड़े हैं या फिर कोई भी परेशानियों में हो पिता परमेश्वर, या आर्थिक परेशानी पिता परमेश्वर, या परिवार में कुछ भी ऐसे परेशानी है पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना करते प्रभु यीशु तेरे नाम से पिता की सारी बीमारी यीशु मसीह, सारी तकलीफें, सारी समस्या पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जाती रहे प्रभु जी। और जब आने वाले के दिन पिता परमेश्वर, जब हम एक दूसरे से मिलते प्रभु जी, धन्यवाद के साथ उपस्थित होने पाए, तेरी महिमा करने पाए प्रभु, और गवाही के साथ शामिल होने पाए। धन्यवाद देते, सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह तेरे हाथ में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपको बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके सामने झुकते हैं, धन्यवाद की डालियां लाते हैं प्रभु, आपको आराधना और स्तुति और महिमा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, योग्य परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। इस संसार को बनाने वाला, हमें मिट्टियों से बनाने वाला परमेश्वर आप हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम सबों को आपने संभाले रखा, रात को मीठी नींद दी, और आज के भोर को पिता परमेश्वर सुबह आपने एक नया दिन दिखाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस महीने का आज आखिरी इतवार है प्रभु जी, और आपने इस साल के 10 महीने प्रभु जी हमें अपने पंखों तले संभाले रखा। हर प्रकार की विपत्ति, विपरीत परिस्थिति और परेशानियों में प्रभु परमेश्वर हमारे साथ साथ आप बने रहे। हर प्रकार की बीमारियों से हमें बचाया प्रभु। ओ पिता, जब हम गिरे आपने हमें अपने सामर्थी हाथों द्वारा उठाकर खड़ा किया। प्रभु पिता परमेश्वर, आप पवित्र हैं प्रभु जी, और हम लोगों की पिता परमेश्वर गंदगी को अपने पवित्र लहू द्वारा धो दिए। हालेलुया। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और प्रभुओं के प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, स्तुति आराधना लेकर आते हैं, महिमा लेकर आते हैं, क्योंकि योग्य परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। आज की सुबह प्रभु जितने भाई बहन इकट्ठे हुए हैं और आपकी आराधना में इस वक्त बैठे हैं, एक एक हृदय से बोलिए और बातचीत कीजिए। उनके पिता परमेश्वर कानों को खोल दीजिए जब वो वचन सुनने के लिए तैयार होते हैं। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक पर आपकी अनुग्रह और आपकी बहुतायत से आशीष उंडेली जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जिस प्रकार आपने अब तक हमें संभाला, आगे के दिनों को भी हम आपके हाथों में देते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, अगर किसी को किसी भी प्रकार की जरूरतें हैं, उनके घरों में किसी प्रकार की कमी घटी है, यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने भंडार से प्रभु उनकी जरूरतों को मिटाए। आप यहोवा ईरे हैं प्रभु, उपाय करने वाला परमेश्वर। अपनी शांति यहोवा शालोम एक एक के घर में आज बरसा दीजिए। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, यदि कहीं बच्चे और माँ बाप के बीच पिता परमेश्वर सही तालमेल नहीं है, अच्छी बातचीत नहीं है, प्रभु यीशु हम आपकी प्रेम चाहते हैं उन परिवारों में, और पिता आप एक कर दीजिए पिता परमेश्वर, आपके प्रेम में पिता परमेश्वर उन्हें बांध लीजिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन और प्रभु जी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी एक एक बच्चों के साथ हो, हर एक पर आपके अनुग्रह आपकी आशीष छाई रहे प्रभु। उन्हें सोलोमन की तरह बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, सामसन की तरह उनके शरीर में बल दीजिए, दाऊद की तरह आपका प्रेम उनके जीवन में भर दीजिए प्रभु। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक बुजुर्गों के लिए। ओ यीशु और राजा, उनके शरीरों में सामर्थ दीजिए, हर एक प्रकार की कमजोरी बीमारी उनके से दूर रखिए, और पिता परमेश्वर दिन रात आपके वचन में लगे रहने की सामर्थ दीजिए प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे युवा पीढ़ी के लिए प्रभु जी, हमारे बच्चों के लिए प्रभु जी, आपका भय, आपका डर, आपका वचन उनके जीवन का आधार हो, उनके
मार्गदर्शक हो, उनकी अगुवाई करने वाला सही लाठी हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज की सुबह प्रभु हमारे इस सभा को आपके हाथों में देती हूँ। आपके दास जो वचन लेकर आएंगे उन्हें आपके पवित्र लहू में सौंपती हूँ। यीशु प्रभु हमारे हृदयों से बातचीत कीजिए, हमें तैयार कीजिए पिता, ताकि प्रभु जो बीज आज बोया जाए ओ प्रभु वो 100 गुना फल लाने वाले हो सके। हमारे जीवन उस अंधकार को दूर कर दीजिए प्रभु, अपनी उजाला अपनी रोशनी भर दीजिए पिता। हमारे अंदर की कूटपन को, हमारे अंदर की जलन को, ईर्ष्या को दूर भगाइए प्रभु जी। अपने प्रेम से भरिए, जिस प्रकार आपने अपनी कलीसिया से प्रेम किया प्रभु, हम भी एक दूसरे से प्रेम कर सके। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में पूरी सभा सौंपते हैं, आपके दास को सौंपते हैं, जितने सुनने के लिए तैयार हैं, हर एक कानों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपनी योजना हमारे जीवन से सिद्ध कीजिए, अपनी मर्जी पूरी कीजिए पिता। हम अपनी आत्मा, देह और मन आपके पवित्र लहू में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा विनती आपके चरणों में रखते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज्य में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि उसके पवित्र उपस्थिति में आए, उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। और कुछ पल के लिए चलिए हम परमेश्वर के वचन से, हम 3 सप्ताह से हम देख रहे थे, और वो था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 18 से लेकर के 29 पर, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 18 थ्रू 29। और हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि किस प्रकार से परमेश्वर यूहन्ना को आदेश देता है, सलाह देता है कि थुआतीरा की कलीसिया को एक पत्र लिख। और थुआतीरा की कलीसिया को जब वह पत्र लिखता है तो परमेश्वर उससे बातचीत करता है कि वह किस प्रकार का परमेश्वर है। वह ऐसा परमेश्वर है जिसकी आंखें इस विश्व में, इस दुनिया के हर एक कोने में, हर मनुष्यों पर, हर प्राणियों पर लगी है। उसकी आंखें थकती नहीं है, परंतु उसकी आंखें देख रही हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर अभी सो रहा होगा और ऊँग रहा होगा, परंतु परमेश्वर न तो सोता है न तो ऊँगता है। उसकी आंखें हर एक व्यक्तियों पर लगी रहती है। और इस प्रवचन में हमने ये भी ध्यान देने की बातें देखी थी कि किस प्रकार से उसकी प्रतिज्ञा अटल है, और जब वह प्रतिज्ञा करता है तो उसकी प्रतिज्ञा अटल है जो हर एक मनुष्य के जिंदगी में पूरी होती है। और फिर प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है 18वें अध्याय में, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और पांव उत्तम पीतल के समान है, वह कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे कामों को जानता है, हमारे प्रेम को जानता है, विश्वास को जानता है, सेवा को जानता है, धीरज को जानता है। परमेश्वर कामों को जानता है। पहली बात जो हमने देखने की कोशिश की कि परमेश्वर हमारी कलीसिया के हर एक बातों को जानता है। परमेश्वर विश्व की कोई भी चीज उससे छिपी नहीं है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। देन दूसरी बातों पर हमने गौर करने की कोशिश की। परमेश्वर का जो शिकायत है, परमेश्वर कहता है 20वें पद में कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है, और वो ये है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाती है, भरमाती है। सो परमेश्वर, दूसरी बात जो परमेश्वर कह रहा है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। परमेश्वर जानता है कि कितने विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर जानता है कितने अविश्वासी लोग हैं, परमेश्वर जानता है कि चर्च की परिस्थिति क्या है या हमारे मंडली की परिस्थिति क्या है। और जब परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं तेरे अविश्वास को, तो इसका मतलब कि वो यजबेल को सामने रख रहा है। कौन थी ये यजबेल, जिसके विषय में पिछले हफ्ते में हम और आप अध्ययन किए थे, जानने की कोशिश किए थे। कौन थी ये इजबेल? इजबेल राजा अहाब की रानी थी। इजबेल राजा अहाब ने अपने जिंदगी में ऐसी गलती की थी। परमेश्वर ने कहा था कि इस्राएल
औरों के साथ संगति न करे, परंतु इस्राएल ने इजबेल से शादी की। और इजबेल एक ऐसी स्त्री थी जो पूरे देश में परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ न कुछ प्लॉट कर रही थी। इजबेल वह व्यक्ति थी जो भविष्यवक्तिनी अपने को कहती थी, परंतु परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के साथ उसकी दुश्मनी थी और काफी परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को उसने हत्या करवा डाला था। यह वो स्त्री थी। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। सारी बातें कुछ सही है, परंतु तेरे विरुद्ध में एक बातें कहनी है कि तू अपने बीच में इजबेल को रखा है। इसका मतलब इजबेल का चरित्र, इजबेल के स्वभाव को तुमने रखा है, इजबेल जैसी चाल चलन वाले लोगों को रखा है। और परमेश्वर कहता है कि वह न्याय करने वाला परमेश्वर है, वह न्याय करने वाला परमेश्वर है। और तीसरी बात जो आज हम और आप देखने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर जानता है उनको जो विश्वास योग्य है। तीसरी बातें, परमेश्वर जानता है उनको जो विश्वास योग्य हैं। और विश्वास योग्य कौन है? विश्वास योग्य वे हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह जिनको जानता है। विश्वास योग्य वे हैं जिनके लाइफ में यजेबेल जैसी करतूतें नहीं है। विश्वास योग्य हैं जिनकी आस्था और भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। विश्वास योग्य वे हैं जो परमेश्वर के मार्ग में चलने की उन्होंने कदम उठाई है। विश्वास योग्य वे हैं जिनका संपर्क परमेश्वर के साथ बराबर बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, प्रभु यीशु में बने रहते हैं, तो प्रभु यीशु हम में बने रहते हैं। हालेलुया। विश्वास योग्य वे हैं जिन्होंने कभी भी गलत शिक्षा को न ग्रहण किया और न किसी के बीच में भरमाया। यजबेल क्या शिक्षा दे रही थी? यजबेल शिक्षा दे रही थी, धर्मी लोग कुछ भी करो, सब कुछ ठीक है, परमेश्वर उससे नाराज नहीं होगा। कई गलत शिक्षाओं को वह बांट रही थी इस्राएलियों के बीच में। इस्राएली कौन थे? परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। परमेश्वर ने इनको बुलाया था, मिस्र की गुलामी से निकाल कर एक नए राष्ट्र में उनको जगह दी थी। परमेश्वर वह परमेश्वर है जो इस्राएलियों से प्रेम करता है। परमेश्वर वह परमेश्वर है जो अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। परमेश्वर वह परमेश्वर है जो अपने कलीसिया को चाहता है और अपने कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह जानता है विश्वासियों को, वे विश्वासी जो शैतान को नहीं जानते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे, वह जानता है उन विश्वासियों को जो शैतान को नहीं जानते। अच्छा है शैतान को नहीं जानना। कभी कभी हम कहते हैं शैतान के विषय में शिक्षा लेना चाहिए। जरूर शैतान के विषय में शिक्षा लेना चाहिए, परंतु शैतान को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा है शैतान को लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि जब शैतान को जान जाएंगे तो रिएक्शन कुछ और भी हो जाएगा। बेहतर है नहीं जाने। और हम और आप भी बेहतर है शैतान का परिचय ज्यादा हम नहीं रखें तो अच्छा है। शैतान को वे नहीं जानते थे और ये अच्छा है कि उनको नहीं जाना। परमेश्वर के विश्वासी लोग कौन हैं? जो गलत मार्ग में भटकने की प्रयास नहीं करते हैं, जो गलत मार्ग से वे लौट आते हैं। और कुछ बातों को हम और आप जानना चाहेंगे कि एक विश्वासी लोग होते हैं कौन। मैं बताऊं, विश्वासी लोगों की आस्था, विश्वासी लोगों का भरोसा एकमात्र परमेश्वर होता है। और जो परमेश्वर के वचन को थामे रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसके वचन को थामे रहता है वे प्रभु यीशु मसीह में मजबूत
होते हैं। यहाँ तक कि वचन हमें बार बार हमें चेतावनी देता है, बार बार हमें सिखाता है परमेश्वर के वचन को थामे रहो। इसका मतलब यही है कि हम यहाँ वहां नहीं भटके, परंतु परमेश्वर के वचन को थामे रहे। परमेश्वर विश्वासियों को जानता है, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, परमेश्वर आपके हृदय की प्यास को जानता है। मेरे भाई मेरे बहन, पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसके 15वें अध्याय और उसके दूसरे पद में यदि हम जाएं, वचन कहता है विश्वासी लोग वे हैं उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। उस उद्धार को मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु हमें सिखाता है कि उस उद्धार को हम और आप थामे रहें। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। उसके द्वारा, किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार हमें कहां मिला? परमेश्वर के वचन में सुसमाचार मिला, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। सुसमाचार, विश्वास सुनने से, सुनना सुसमाचार और तब हमें उद्धार मिलता है। विश्वास सुनने से और सुनना सुसमाचार का हमें उद्धार मिलता है। मेरे भाई मेरे बहन, उस सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। कौन से सुसमाचार? पौलुस कहता है वही सुसमाचार जो मैंने तुमको सुनाया है। कौन था ये पौलुस? पौलुस तो परमेश्वर का जन नहीं था। पौलुस परमेश्वर को के विरुद्ध में दुश्मनी थी। पौलुस के साथ, परमेश्वर के साथ पौलुस का रिश्ता नहीं था। पौलुस जो शाऊल कहलाता था, एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता था सनहेड्रिन में या यहूदियों के महासभा में। उसका काम था मसीहियों को, क्रिश्चियनों को सताना, उनको जान से मार डालना, हत्या कर देना। परंतु अत्यंत जब उसकी सताव का प्रक्रिया जब अत्यंत बढ़ चुका, तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उससे दर्शन दिया, और जब दर्शन दिया तो वह अंधा हो गया। और अंधा होने के बाद महायाजक हनन्याह के पास जाता है, जहां पर उसको आंख की रोशनी, उस जगह में उसको आंख की रोशनी मिलती है। मेरे भाई मेरे बहन, वह शाऊल अब शाऊल नहीं, परंतु वह पौल, और वही पौल है सो पौलुस है सो कहता है जो पहले मैं तुमको सुना चुका हूं, जो सुसमाचार मैं बताता हूं और पहले तुम्हें सुना चुका हूं, और तुमने उसको अंगीकार भी किया है। तुमने उद्धार पाया है, तुमने नया जीवन पाया है पहले पद में। और नया जीवन पाया है कैसे? उस सुसमाचार को जो मैंने सुनाया है। और पौलुस ने सुनाया कैसे? पौलुस ने जब स्वयं अपने जीवन में सुना, अनुभव किया, उद्धार को पाया, नया जीवन पाया, तब भी वह दूसरे को सुसमाचार सुनाने पाया। और तब भी पौलुस कहता है मैंने उद्धार का सुसमाचार तुमको सुनाया हूं, मैंने उद्धार का सुसमाचार तुम्हें दिया हूं, मैंने जीवन परिवर्तन का सुसमाचार तुम्हें दिया हूं। धर्म परिवर्तन का सुसमाचार नहीं, परंतु जीवन परिवर्तन का सुसमाचार मैंने तुम्हें दिया है। और तब दूसरे पद में कहता है उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है जो मैंने सुनाया हो। और जब मैंने सुनाया है, पौलुस ये भी कहता है कि तुम उसको स्मरण रखो। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप नित्य प्रतिदिन बराबर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि एक कान से हम सुने और दूसरे कान से हमारा परमेश्वर का वचन निकल जाए और हमारे अंदर में, हमारी जिंदगी में कुछ न रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को अपने हृदय में थामे रहें। दाऊद कहता है तेरे वचन को मैं अपने हृदय में छिपा रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं। विश्वासी वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छिपा के रखता है, परमेश्वर के उद्धार को थामे रहता है। विश्वासी वो है जो प्रभु पर भरोसा नित्य करता है। विश्वासी वो है जो इज़राइल से दूर रहता है, पाप से दूर रहता है।
सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। आमीन। यदि हम यीशु के सुसमाचार पर विश्वास, यदि उसका सुसमाचार हमारी जिंदगी में काम नहीं किया, उस पर हमें विश्वास करना व्यर्थ है। तुम उद्धार होता है उस सुसमाचार को जो मैंने सुना है स्मरण रखते हो। जब उसको स्मरण रखेंगे तो हमारा उद्धार बना रहेगा। हालेलुया। जिस पेड़ के जड़ के नीचे पानी का अंश होता है, उस पेड़ में हरियाली बनी रहती है। जिस जिंदगी में परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ते जाता है, उस जिंदगी में परमेश्वर की हरियाली बनी रहती है। क्या हम और आप नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे? पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसके 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनियन, फर्स्ट थिस्सलुनियन और उसके 5 अध्याय हम और आप निकाल लें। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसके 5 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। 5 अध्याय और उसका 21 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है। 5 अध्याय 21 पद, सब बातों को परखो। आमीन। सब बातों को परखो। हर इंसान के सामने 2 चीजें होती है, एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज। और हम इंसान को जानना जरूरी है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छाई और बुराई को परखने की क्षमता हमें और आपको तभी मिलेगी जब हम और आप परमेश्वर के वचन को स्मरण रखेंगे और परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। और तभी हम जानेंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यदि परमेश्वर के वचन से हमारी जिंदगी काफी दूर है, परमेश्वर की बाइबल से हमारी जिंदगी यदि दूर है, तो हम परखना क्यों, हम जान भी नहीं सकते हैं कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। यदि हम बुरे कामों में भी फंसे रहेंगे तो हमें लगेगा कि हम बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए चोर चोरी करता है तो वह समझता है कि वह अच्छा काम कर रहा है। डाकू डाका डालता है तो वह कहता है हम अच्छा काम कर रहे हैं। हत्यारा हत्या करता है तो वह भी समझता है कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं। ठगबाज ठगता है, वो भी समझता है कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसने ज्योति या प्रकाश को पहचाना नहीं है, उसने अच्छाई को पहचाना नहीं है। और अच्छाई का स्रोत कहां है? अच्छाई का स्रोत आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिसमें अच्छाई का स्रोत है, और वह है यीशु का नाम। वह है यीशु का नाम। अच्छाई का स्रोत उसी में है। और उसने जब अच्छाई को पहचाना नहीं और जब अच्छाई को जाना नहीं, तो उसके अंदर अच्छाई और बुराई को पहचानने की क्षमता कहां से आएगी? और इसीलिए जरूरी है, अच्छाई और बुराई को यदि हमें जानना है तो हमें अच्छाई को अच्छी तरह से स्मरण रखना होगा और अपने जिंदगी में उसको धारण करना होगा, तभी हम जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। सच्चाई को यदि जानना चाहते हैं तो यीशु के पास आने की जरूरत है। सच्चाई को जानना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। और 5 अध्याय और उसके 21 पद में इस प्रकार से जो हम पढ़ रहे थे, वह इस प्रकार से सब बातों को परखो, जो अच्छी है उससे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। जो अच्छी चीज है उसे पकड़े रहो, सच्चाई को पकड़े रहो, पवित्रता को पकड़े रहो, निष्कलंकता को पकड़े रहो। जो अच्छी चीज है उसे पकड़े रहो, परमेश्वर का वचन कहता है। और जो बुराई है उससे बचे रहो। न सिर्फ छोड़ दो परंतु बचे रहो। अपने आप को बचाने की जरूरत है कि हम बुराई में न फंस जाएं। मेरे भाई मेरे बहन, जब अच्छाई को हम और आप पकड़े रहेंगे, हमारे और आपके सामने चैलेंजेस, हमारे आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, परंतु क्या किया जाए? परमेश्वर चुनौतियों को सामना करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देता है। परमेश्वर जो सामर्थ्य को पकड़े रहते हैं, परमेश्वर उनको इनाम देता है।
रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसके 16 पद को निकाल लें। रोमियो की पत्री और उसके 1 अध्याय और उसके 16 पद, और वहां पर 1 अध्याय 16 पद रोमियो की पत्री इस प्रकार से है, 1 अध्याय 16 पद, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हरेक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। मेरे भाई मेरे बहन, वह सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है जो मनुष्य को जिंदगी देता है। क्या लिखा हुआ है? पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, हमें और आपको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ को पढ़ना, जानना और अपने हृदय में स्मरण रखना, अपने मन में स्मरण रखना बहुत ही जरूरी है। ये उसका सुसमाचार है। और फिर चलते हैं दूसरा थिस्सलुनीयन, फिर से हम 1 अध्याय और 8 और 9 पद, दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री 1 अध्याय 8 और 9 पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। 1 अध्याय 8 और 9 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, 8 और 9 पद, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, यहां नहीं है जानते, अभी तो पूरी दुनिया में सभी लोग जानते हैं सुसमाचार को, परंतु जो नहीं मानते, परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने और उसकी शक्ति की तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह परमेश्वर का वचन है। जो नहीं मानते, जो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, उनका रिवार्ड क्या है? अनंत विनाश। और जो मानते, जो एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए वह परमेश्वर के उद्धार की सामर्थ है, नया जीवन की सामर्थ है, अनंत जीवन की सामर्थ है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 16 और 22 एकदम आखिरी अध्याय और उसके प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय और उसके 16 पद में परमेश्वर एक अद्भुत इनाम विश्वासियों को देगा। 22 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दूं कि मैं, 22 अध्याय 16 पद, कि मैं दाऊद का मूल वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। जब हम उद्धार पाएंगे आखिरी दिन में, हमारा इनाम क्या है? वह भोर का तारा, वह खूबसूरत तारा, वह जीवन देने वाला, वह हमारा और हमारे और उसके बीच में एक अद्भुत संपर्क होगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर विश्वासियों को जानता है, परमेश्वर इज़बेल को जानता है, परमेश्वर कलीसिया की परिस्थिति को जानता है। हम और आप क्या करेंगे? क्या हम अपने विश्वास को थामे रहेंगे? वचन कहता है अपने विश्वास को थामे रहो, अपने विश्वास को थामे रहो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, जो तू वचन हमारे जिंदगी में दिया है, हम उसको थामे रहें। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई हर एक बहनों के लिए। परमेश्वर हर एक भाई हर एक बहनों को तू आशीषित कर, जितने तेरे वचन को अपने हृदय में रखे हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। परमेश्वर उन सभी भाई बहनों को आशीषित कर जो तेरे वचन को अपने हृदय में थामे हुए हैं। प्रभु आशीषित कर जब वे तेरे वचन के अनुसार चलते हैं, आशीषित कर जब वे तेरे वचन की सामर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। एक बार फिर से प्रभु हम अपने देश, अपने राज्य, अपने शहर को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। तू अद्भुत काम कर प्रभु, हम जानते हैं तो काम कर रहा है, अवर्णनीय काम तू कर रहा है हमारे देश में। प्रभु जी उस काम को तू कर। प्रभु जी धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा हो। अपनी मंडली को संभाल, अपनी मंडली को आशीषित कर, भाई और बहनों को आशीषित कर। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर आशीष दे, प्रभु आपके साथ हो। आमीन। हमारे साथ इस आराधना समय में जुड़ने के लिए आप सबों का धन्यवाद। परमेश्वर सबों को अपने वचन द्वारा आशीषित करें।
अगर आप परमेश्वर के विषय में और भी जानना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है उसे आप औरों के साथ गवाही द्वारा बांटें, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे लिखें। अपने दान, अपने दशमांश परमेश्वर के चरणों में लाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पे भेज सकते हैं। अभी हमारी ऑफलाइन चर्च शुरू हो गई है। हर रोज रविवार को सुबह 11:30 बजे और शाम को 4 बजे एजी टावर 8th फ्लोर में सर्विस हो रही है। तो जब आपको मौका मिले आप जरूर चर्च आए, अपने दान, अपने दशमांश प्रभु के चरणों में दे सकते हैं। और नहीं तो अगर आप पार्क स्ट्रीट की तरफ आते हैं तो अपने दान, अपने दशमांश दान की पेटी में डाल सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।